दोस्तों, क्या आपने मार्केट की इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पहचाना है? जी हां, मार्केट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी जब मार्केट में करेक्शन आती है, जब सेंसेक्स डाउन जाता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं और यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। वॉरेन बफे ने कहा है, बाय ऑन एवरी डिप। जब भी मार्केट में डिप आएगा, वही टाइम बाय करने का है, वही टाइम इन्वेस्टमेंट करने का है। आपके म्यूचुअल फंड में जो आपने एसआईपी लगा रखी है, उसको कंटिन्यू रखिए, बंद मत कीजिएगा। और अगर आपके पास पैसे हैं, कोई स्पेयर मनी है, चाहे वो 5,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, उसको एड ऑन कीजिए। और अगर आपके पास बड़ी अमाउंट है तो उसको एसटीपी के थ्रू मार्केट में लगाते जाइए। अगले 6 महीने ये पैसे लगाने का ही टाइम है। दोस्तों, अगर हम मार्केट की करेक्शन की बात करें, लास्ट जो मार्केट में करेक्शन आई थी वो आई थी कोविड के टाइम पे। 2020 का क्रैश आया था, सबसे बड़ा क्रैश था वो, जब ग्लोबल पेंडेमिक हुआ था। कोविड का टाइम कोई नहीं भूल सकता, जब पूरी दुनिया एकदम थम गई थी। उस समय मार्केट में करीब 38% की करेक्शन आई थी और अगले 10 महीने में जो वो डाउन आया था उसको उसने बाईपास कर दिया था और एक नया रिकॉर्ड हाई बना, म्यूचुअल फंड में भी और सेंसेक्स का भी। तो इस तरह अगर हम बात करें इससे पहले वाली करेक्शन की, तो वो करेक्शन आया था 2008 में। जी हाँ, बहुत बड़ा करेक्शन आया था 2008 में। लेमन ब्रदर्स, यूएसए के बैंक कोलैप्स कर गया था और उस समय मार्केट में करेक्शन आई थी 60% के करीब। और इतनी बड़ी करेक्शन के बाद मार्केट को रिवाइव करने में करीब करीब 30 महीने लगे थे। 2.5 साल से ऊपर लगा था, जब मार्केट ने फिर अपना पुराना लेवल को टच किया और उसके बाद फिर नया हाई बनाया। दोस्तों, जब भी मार्केट करेक्ट होती है, जब भी मार्केट डाउन होती है और उसके बाद जब मार्केट अप जाना शुरू होती है, तो एक नया हाई बनता है, एक नया रिकॉर्ड बनता है। अगर हम बात करें 2008 से पहले की, तो उससे पहले करेक्शन आया था 2000 में। इसको डॉट कॉम बबल कहते हैं। उस समय एक इंटरनेट का चैलेंज आया था, उस समय बहुत सारी कंपनियां कोलैप्स कर गई थी। और उस समय भी अगर करेक्शन की अगर देखें हम, तो उस समय करेक्शन आया था करीब करीब 32%, मोर देन 30% का करेक्शन था। और उसको भी रिवाइव करने में 22 मंथ्स के करीब लगे थे। और उससे पहले भी एक करेक्शन आया था, बड़ा करेक्शन, वो था 1996 में, जब हमारे इलेक्शंस हुए थे और उस समय जो गवर्नमेंट थी वो रिजाइन कर गई थी, कोलैप्स कर गई थी। और उस समय भी मार्केट में बहुत बड़ा एक डाउनफॉल आया था, वो था करीब करीब 40% का। और उस समय भी मार्केट को दोबारा रिकवर करने में करीब 15 महीने लगे थे। जी हाँ, 15 महीने के करीब मार्केट ने फिर अपने आप को रिकवर किया और एक नया हाई उस समय का बनाया था। दोस्तों, अगर हम अपने सेंसेक्स के, अपनी स्टॉक मार्केट के सबसे पहले बड़े करेक्शन की बात करें, तो वो आया था 1992 में। जी हाँ, 1992 में हर्षद मेहता, आप लोग भूले नहीं होंगे, हर्षद मेहता कांड के नाम से ये मशहूर हुआ था। उस समय भी करीब 56% की करेक्शन आई थी। जी हाँ, सबसे बड़ी करेक्शन 56% की। तो उसको भी करीब करीब 1.5 साल लगा था, फिर वो रिकवर कर गई थी। और सबसे लेट रिकवरी जो हुई थी वो हुई थी 2008 में, करीब 2.5 साल लगे थे। और मार्केट की करेक्शन भी सबसे बड़ी थी 60% के करीब। और कोविड जो हमने लास्ट करेक्शन देखी है 2020 की, तो उस समय भी मार्केट जो है करीब 38%, और रिकवरी बड़ी फास्ट हुई थी। सिर्फ 10 महीने में इसने रिकवर किया और एक हाईएस्ट नया रिकॉर्ड बनाया। मार्केट बहुत ज्यादा अप हुई, जो अभी हमने रिसेंटली देखी है कुछ 2 महीने पहले, तो एक नया हाई बना। दोस्तों, इस समय जो मार्केट में करेक्शन है करीब 9% की है। अभी करेक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुई और उसका क्रेडिट जाता है आप लोगों को। जी हाँ, आप लोगों को, क्योंकि एफआई जो हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, उन्होंने अक्टूबर के महीने में करीब 1,14,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। अगर यही टाइम 2020 का या 2008 वाला होता, तो मार्केट शायद इससे कहीं ज्यादा गिर सकती थी।
उसको सपोर्ट किया आप लोगों ने हिम्मत बनाई रखी, आप लोगों ने अपनी एसआईपी को बंद नहीं किया, आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में अपना विश्वास बनाए रखा और उसके कारण जितना माल, जितनी सेलिंग जो है एफआईज करते गए, डीआईज उतना ही परचेज करते जा रहे हैं। इसलिए मार्केट में बहुत स्लो जो है ये करेक्शन आ रही है। इसलिए ये मौका है बाय करने का, क्योंकि वारन बफे का गोल्डन रूल है बाय ऑन एवरी डिप। जी हाँ, इसमें ऐड ऑन करिए। अगर आपके पास जितने भी पैसे स्पेयर हैं इसमें ऐड ऑन कीजिए। अगर नहीं है अपनी एसआईपी को कंटिन्यू जरूर रखिएगा, इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब जब भी इस तरह की डिप आई है, जब जब भी इस तरह की करेक्शन आई है, तो मार्केट ने एक नया हाई बनाया है। जब ये जो पैसा आपका ऐड ऑन होगा यही आपकी रिटर्न को मल्टीफोल्ड करेगा। जी हाँ, ये मौका गवाना नहीं है, इसमें ऐड ऑन करते जाना है। दोस्तों, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, ये आप लोगों को सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इस समय एसआईपी का नंबर जो है 10 करोड़ को पार कर चुका है। इसके लिए आपको बहुत 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 मुबारक हो। आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के कारण ही एसआईपी का नंबर जो है 10 करोड़ को पार कर गया है। और इस समय जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट लास्ट मंथ में अभी जो डिक्लेयर हुई है कल ही, उसका नंबर भी बहुत बढ़िया है। एसआईपी की जो टोटल कलेक्शन है अक्टूबर महीने की, वो 25,000 करोड़ को क्रॉस कर गई है। दोस्तों, ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आपने म्यूचुअल फंड में अपना विश्वास बनाए रखा, आपने अपनी एसआईपी को बंद नहीं किया। अक्टूबर महीने में जब मार्केट डाउन जा रही है तब भी आप लोगों ने अपना विश्वास बनाए रखा, और इसी तरह आपने आगे भी इस विश्वास को बनाए रखना है। अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है। अगर पैसे स्पेयर हैं ऐड ऑन करना है। अगर आपके पास बल्क अमाउंट है, इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उसको लिक्विड फंड में डालिए और उसकी एसटीपी कीजिए, डेली की एसटीपी कीजिए। आपका पैसा एवरेज आउट होगा और एक बहुत बड़ी रिटर्न देगा। जी हाँ, लगे रहिए और बाय कीजिए इस डिप के ऊपर। ऑल द बेस्ट दोस्तों। इस तरह की और कैलकुलेशन और इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing.